ओके स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। लास्ट सेशन में हमने क्लास को यहीं पे ड्रॉप किया था। तो आज का जो हमारा नया सिलसिला है उसको यहीं से स्टार्ट लेते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो फीडबैक है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है और ये सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। इससे सेंडर को कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है और रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है। तो इस फीडबैक की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें सबसे पहले है स्पेसिफिक, कि फीडबैक को हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, इसमें कोई बहुत मिक्सअप या वैरायटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, टाइमली। फीडबैक जो है वो हर फीडबैक का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है। अगर उस टाइम फ्रेम में फीडबैक को फॉरवर्ड या डिलीवर कर दिया जाए तो वो फीडबैक वैल्यू फायदेमंद होता है, वैल्यूएबल होता है। लेकिन अगर उस टाइम फ्रेम के गुजरने के बाद फीडबैक दिया जाए तो ऐसे फीडबैक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। थर्ड है डिस्क्रिप्टिव, गिव फैक्ट्स, टॉक अबाउट योर ऑब्जर्वेशन rather than what you do conclude from your observation. Focus on the behavior, not the persons. तो आपका जो फीडबैक है वो जो है फैक्ट्स पे वो भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन शामिल होनी चाहिए और आपके फीडबैक जो है बिहेवियर पे होना चाहिए, किसी आपका जो फोकस किसी पर्सन पे नहीं होना चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में फीडबैक जो है अनबाइस होना चाहिए। फोर्थ, सेंसिटिव, व्हेन इमोशन रन हाई अलाउ अ कूलिंग ऑफ पीरियड बिफोर टॉकिंग। फीडबैक जो है ये सेंसिटिव भी होता है, इसके अंदर इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सेंसिटिव हो सकता है, इसके अंदर इमोशन शामिल हो सकते हैं। इमोशन जो है आपके फीडबैक के अंदर जो है अगर शामिल होंगे तो ये फीडबैक की सेंसिटिविटी में इजाफा करते हैं। लास्ट हमारे पास हेल्पफुल, व्हेन फीडबैक इज नेगेटिव एक्सप्लोर अल्टरनेटिव फॉर इम्प्रूवमेंट so the employee has goal to aim for use of the sandwich techniques by saying one positive statement followed by the negative feedback and the other compliment. फीडबैक जो है हर सूरत में जो है हेल्पफुल होना चाहिए और अगर कभी नेगेटिव फीडबैक हो तो आपको जो है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए अल्टरनेटिव और डिफरेंट जो है क्रॉस कंफर्मेशन करनी चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव जो है बढ़ सके। Feedback is crucial for effective communication. Effective communication will only come if communicator at organizational level seek out feedback and take appreciate action to ensure that the intended meaning is passed on the relevant audience. कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस का दारोमदार होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे आने वाले फीडबैक के, और ये जो फीडबैक है ये अप्रोप्रिएट होने चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए और इन फीडबैक के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर कभी भी किसी फीडबैक प्रोवाइडर को अंडरस्टैंडिंग ये बन जाए कि उसके फीडबैक को कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो ऐसे में लोग फीडबैक शेयर करना छोड़ देते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा हार्मफुल होता है टुवर्ड्स इट्स परफॉर्मेंस। अब हम कम्युनिकेशन के जो सेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो है एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन की जो हम बुनियादी तौर पर डायमेंशन है उसमें एक है स्पीकिंग, एक है राइटिंग, एक है लिसनिंग। और आज अब जो हम सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं वो है एक्टिव लिसनिंग, सेकंड फेज ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है
क्योंकि एक इंसान अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल लिसनिंग कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू स्पीकिंग, और लिसनिंग इंसान के लिए बड़ी अहम होती है। अगर इंसान की लिसनिंग एक्टिव और इफेक्टिव हो जाए तो ऐसे में इंडिविजुअल की लर्निंग बढ़ती है, और लर्निंग बढ़ने से उसकी कॉम्पिटेंसीज में इजाफा होता है। और अगर लिसनिंग वीक हो तो लर्निंग वीक होती है, और लर्निंग वीक होने से बाय द स्पेंडिंग ऑफ टाइम वो अपनी कॉम्पिटेंसी में इजाफा नहीं कर पाता। तो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे अहम एक फैक्टर है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर लिसनिंग। हम अपनी लिसनिंग को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। बाय डेफिनेशन लिसनिंग to your employee means that you are truly paying attention to what they are saying. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लिसनिंग मीन्स कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ अटेंशन देते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ फोकस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, तो ये आपका जो है रीज़न बनता है एक्टिव लिसनिंग का। It is not a passive process in which you note and raise an occasional eyebrow. Rather than listening is an active, involved process in which you use several specific strategies to be absolutely certain that the message you are receiving is the one your employee are sending. लिसनिंग के दरमियान अगर आप एक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं तो आपने जो उसका प्रोसेस को इन्वॉल्व करना है, उसके अंदर जो है आपने स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है। वो स्ट्रेटजीज एब्सोल्युटली सर्टेन दैट द मैसेज यू आर रिसीविंग इज वन ऑफ योर एम्प्लॉय आर सेंडिंग, कि आपने उसमें फोकस ही करना होता है कि जो ये मैसेज या जो कोई रिप्लाई, ये जो फीडबैक आ रहा है, ये आपका कोई एक एम्प्लॉयज़ है जो आपको फीडबैक फराहम कर रहा है। इससे आपकी कंसिडरेशन में इजाफा होता है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है, इससे आप उस फीडबैक से वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं जो आप फीडबैक के लिए चाहते हैं। What is active listening? Good communication is two-way street, a process of give and take between individuals. एक अच्छी कम्युनिकेशन वो होती है जो वन वे नहीं, टू वे प्रोसेस होती है, और इसमें एक तरफ मैसेज जा रहा होता है और दूसरी तरफ से फीडबैक आ रहा होता है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो खाली मैसेज को डिलीवर करने में परफेक्ट हो। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो मैसेज को डिलीवर करने के साथ साथ फीडबैक को रिसीव करने में भी परफेक्ट हो, और फीडबैक को एक्सेप्ट करने में परफेक्ट हो, फीडबैक को अंडरस्टैंड करने में परफेक्ट हो। इसीलिए इसको टू वे प्रोसेस कहा जाता है। तो ये जो टू वे प्रोसेस है, इसके बगैर कभी भी आप कम्युनिकेशन में कामयाब नहीं हो सकते। Active listening, statistics support active listening. I prefer to talk people who are great. अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो लिसनर जो है 82% अपना जो टाइम है वो ड्यूरिंग लिसनिंग स्पेंड करता है, यानी अपनी डेली बेसिस पे रूटीन में, लाइफ में, जो अपनी ज़िंदगी में अपना वक्त है ज़्यादातर वो 82% जो है लिसनिंग में स्पेंड करता है, और ओनली 18% टाइम वो है जो वो स्पीकिंग में खर्च करता है, स्पेंड करता है। 82% of people prefer to talk to great listener, not great speaker. 82% जो पीपल होते हैं वो प्रीफर करते हैं गुफ्तगू करना, कम्युनिकेशन करना एक गुड लिसनर से, नॉट स्पीकर से। आई प्रीफर टू टॉक टू पीपल हु आर ग्रेट। लोग जो है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करते हैं स्पीकिंग में एज कम्पेयर टू लिसनिंग में, क्योंकि लिसनिंग में पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन आपकी लर्निंग का दारोमदार आपकी स्पीकिंग में नहीं, आपकी लिसनिंग पर होता है। Develop active listening skills.
There are the number of situations when you need to select good information from others. This situation include interviewing candidate. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन हैं जहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन जो है शामिल करनी होती है या इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है, और वो मुख्तलिफ डायमेंशन में जो सबसे अहम कंडीशन है वो है इंटरव्यूइंग कैंडिडेट। जब भी कोई कैंडिडेट किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो एक स्पेसिफिक एचआर के प्रोसेस से गुजरता है, और उस एचआर के प्रोसेस में जो है सिलेक्शन टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और उन सिलेक्शन टूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट या अहम टूल है वो है इंटरव्यू। तो जब कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू से की जो आंसर है उनको लिसन करता है। ऐसे में अगर उसकी लिसनिंग वीक हो तो वो कभी भी कैंडिडेट को सही तरीके से चेक और कैंडिडेट की कॉम्पिटेंसी को रियलाइज नहीं कर सकता, और इस तरह एचआर का प्रोसेस फ्लॉप हो सकता है। तो इंटरव्यूइंग कैंडिडेट के इंटरव्यू के दौरान भी आपकी लिसनिंग का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम, जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम नॉर्मली लोअर वर्कर या लोअर मैनेजमेंट फेस करती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर्स के पास होती है। अब प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई और डिसीजन मेकिंग करनी ही किसी और। ऐसे में जो प्रॉब्लम को नरेट कर रहा है, प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट कर रहा है, प्रॉब्लम को बयान कर रहा है, अगर डिसीजन मेकर उसकी प्रॉब्लम को सही तरीके से लिसन नहीं करेगा तो वो सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, और नतीजा ये होगा कि प्रॉब्लम की जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्लॉप हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकेगी। थर्ड है सीकिंग टू हेल्प एन एम्प्लॉय ऑन वर्क परफॉर्मेंस। और जब कभी आप किसी एम्प्लॉय को सर्च कर रहे होते हैं किसी वर्क परफॉर्मेंस के लिए, तो भी आपकी जो लिसनिंग एक्टिव होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव लिसनिंग आप सही एम्प्लॉय को वर्क परफॉर्मेंस के लिए सर्च कर सकते हैं। फाइंडिंग आउट रीजन फॉर परफॉर्मेंस डिस्क्रिपेंसीज, आपको जो है वो रीज़न परफॉर्मेंस के जो है वो फाइंड करने पड़ते हैं जो कि ड्यूरिंग द वर्क जो है डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट करते हैं और जिसकी बुनियाद पे आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है। इसके लिए भी आपको एक्टिव लिसनिंग का सहारा लेना पड़ता है। डेवलप एक्टिव लिसनिंग स्किल्स व्हेन यू इनिशिएट conversation with employee, greet them personally and listen sincerely। जब भी कभी आप अपने एम्प्लॉय के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो आप जो है बहुत ज़्यादा सिंसियर और बहुत ज़्यादा एक्टिव लिसनर बन जाए, क्योंकि अगर आपकी लिसनिंग वीक होगी तो इसका इंप्रेशन आपके एम्प्लॉय पे बहुत नेगेटिव होगा और ये रीज़न बनेगा डिमोटिवेशन के। आस्क फ्रेंडली क्वेश्चन सच एज हाउ एंड how is the family and what going on with you, and listen for hidden message in words and action। आप जब भी अपने एम्प्लॉय से मिले तो उनसे क्वेश्चन फ्रेंडली पूछें, उनकी फैमिली से रिलेटेड पूछें, उनके काम से रिलेटेड पूछें, उनकी लाइफ से रिलेटेड पूछें, और वो तमाम हिडन मैसेज और वर्ड्स जानने की कोशिश करें जो कि आपके इल्म में नहीं है। तो ये भी जब वो उसके इन तमाम बेसिक क्वेश्चन के आंसर दे उस वक्त भी आपकी एक्टिव लिसनिंग की जरूरत होती है। द स्पीकर में नॉट वांट टू से सर्टेन थिंग आउट ऑफ fear of a negative reaction. Be aware of the other person's body language and tone of voice. Attend to the non-verbal cause. Body language, not just word. Listen between the lines. स्पीकर जो है वो एक सर्टेन थिंग और फेयर ऑफ द नेगेटिव रिएक्शन, वो डरता है नेगेटिव रिएक्शन से, और बी अवेयर ऑफ द अदर पर्सन बॉडी लैंग्वेज, और वो बहुत ज़्यादा अवेयर होता है अपने लिसनर या अदर पार्टीज या अदर पर्सन की बॉडी लैंग्वेज से। टोन ऑफ वॉइस, उनकी टोन और उनकी वॉइस से, वो नॉन वर्बल कॉजेज, बॉडी लैंग्वेज एंड जस्ट वर्ड लिसन बिटवीन द लाइन।
तो ये जो आपकी तमाम नॉन वर्बल रीजन और नॉन वर्बल कॉजेज हैं, इनके लिए भी आपकी एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है और एक्टिव ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। Developing active listening skills, look at the person, listen openly and with empathy. आप अगर एक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं तो आपको जो है ऐसे लोगों की तरफ रुजू करना चाहिए जो ओपनली आपके साथ नेगोशिएट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। स्टेट योर पोजीशन ओपनली, बी स्पेसिफिक नॉट ग्लोबल। आप अपनी पोजीशन जो है क्लियरली और स्ट्रेटली बयान करें और बहुत स्पेसिफिक रहें, बहुत ज़्यादा ग्लोबल होने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्ड इन एन इंटरेस्टेड वाई दैट शो योर you understand the problem and the employees concerned। फिर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इंटरेस्ट शो करना चाहिए और प्रॉब्लम को जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए और एम्प्लॉय के साथ कंसर्न रखना चाहिए। यूज मल्टीपल टेक्निक टू फुली comprehend, ask, repeat, rephrase। और आपको मल्टीपल जो टेक्निक यूज करनी चाहिए और comprehend और आस्क और रिपीट और अगेन एंड अगेन जो है आंसर का मौका और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। Ask the other person for as much detail as he or she can provide, paraphrase what you other is saying to make sure you understand it and check for understanding, ask the other for his view or suggestion। डिफरेंट लोगों से जो आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए, उनको सजेशन प्रोवाइड करने चाहिए और पैराफ्रेजिंग करनी चाहिए। पैराफ्रेजिंग वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप वो स्टेटमेंट को डेवलप करने में कामयाब होते हैं जो अक्सर जो है कहने वाला, यानी डिज़ायर ऑफ स्पीकर। अक्सर ऐसा होता है कि स्पीकर जो डिज़ायर रखता है स्पीकिंग की, वो अपनी स्पीकिंग में उसको सही तरीके से इलस्ट्रेट नहीं कर पा रहा होता। तो ड्यू टू पैराफ्रेजिंग आप उस डिज़ायर के लेवल पर पहुंच सकते हैं कि स्पीकर एक्चुअली कहना क्या चाहता है, और इस तरह आप एक्टिव लिसनिंग के वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। डेवलप एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, communicate your feeling but don't act them out। tell a person that his behavior really upset you, don't get angry। कम्युनिकेशन के दरमियान आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करें, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, आप अपने बिहेवियर को एडजस्ट करें, अपने बिहेवियर को मैनेज करें, और कभी भी लिसनिंग के दरमियान आपको अपसेट और एंग्री नहीं होना। अगर आप अपसेट और एंग्री होंगे तो ये दोनों एलिमेंट आपकी लिसनिंग को किल कर देंगे और आपका जो कनेक्शन टुवर्ड्स स्पीकर है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। जज द कंटेंट नॉट द मैसेंजर, और डिलीवर कंप्रीहेंड बिफोर यू जज। ज़्यादातर जो जनरली पब्लिक के अंदर एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है कि वो कंटेंट से ज़्यादा स्पीकर को फोकस कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या कह रहा है, वो ये देखते हैं कि कौन कह रहा है। और जब इस तरह की वो एजम्पशंस होती हैं तो ऐसे में हमेशा हम जो है लिसनिंग को अपनी वीक रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है कि कोई अच्छी बात या कोई ख़ास बात कोई ख़ास ही पर्सन कर सकता है, हर कोई कर नहीं सकता। तो ये जो है कभी नहीं देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, ये देखना चाहिए कि क्या कह रहा है। बी वैलिडेटिंग नॉट इनवैलिडेटिंग, you wouldn't understand, acknowledge other uniqueness, importance। आपको validating होना चाहिए, not validating, you won't understand, acknowledge other uniqueness, importance। Realize that when people feel threatened they will try to protect themselves, this is the natural। this defensiveness can take the form of the
aggregation, anger, competitiveness, avoidance, among the other response. Be aware of the potential for defensiveness and make needed adjustment. ये तमाम कंसिडरेशन की बुनियाद पर आप अपनी जो है फिर लोगों की फीलिंग्स को, लोगों के स्टाइल को, लोगों के रुझान को, लोगों के एग्रेशंस को, लोगों की कम्पिटिटिवनेस को, ये तमाम चीज़ें जब आप इनको मैक्सिमम लेवल पे अवॉइडेंस करते हैं तो आप एक अच्छे लिसनर बनने में कामयाब हो जाते हैं. Developing active listening skill. Be descriptive, not evaluative. Describe objectively your reaction, consequences. आपको जो है हमेशा डिस्क्रिप्टिव रहना चाहिए और आपने कभी जो है इवेल्युएटिव नहीं होना चाहिए और आपको डिस्क्राइब करना चाहिए ऑब्जेक्टिवली योर रिएक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस. यानी आपकी लिसनिंग के पीछे अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे और वो आप ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपनी लिसनिंग को इनहेंस नहीं कर सकते. बी कंजक्टिव, नॉट डिस्कंटिव. I want to discuss this regardless of what you want to discuss. यानी अक्सर लोग प्री अजम्पशंस लेकर बैठे होते हैं और वो स्पीकर के स्पीकिंग से ज़्यादा अपनी प्रीफरेंस और अपनी प्रियोरिटी को फोकस करते हैं. ये भी लिसनिंग को वीक करती है. डोंट टोटली कंट्रोल कन्वर्सेशन, एक्नॉलेज व्हाट वाज सेड. कभी भी जो है आपको कन्वर्सेशन एक्नॉलेज और जो कहा गया है उसे टोटली जो है कंट्रोल नहीं करना चाहिए. ओन अप, सी आई नॉट, दे नॉट, दे हैव हियर्ड, यू आर नॉन कोऑपरेटिव. ये जो नेगेटिव इमेज डेवलप होता है ये भी आपकी जो है लिसनिंग को वीक करता है. डोंट रिएक्ट टू इमोशनल वर्ड्स बट इंटरप्रेट देयर पर्पस. कभी भी किसी स्पीकर के इमोशनल वर्ड पर फौरन रिएक्शन नहीं देना चाहिए बल्कि उस पर्पस को समझना चाहिए कि वो यूज करने का मकसद क्या है. प्रैक्टिस सपोर्टिव लिसनिंग, नॉट वन वे लिसनिंग. आपको जो है हमेशा सपोर्टिव लिसनिंग रखनी चाहिए विद स्पीकर और कभी भी अपने बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड और हाई क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए. डिसाइड ऑन स्पेसिफिक फॉलो अप एक्शन एंड स्पेसिफिक फॉलो अप डेट्स. आपने जो डिसाइड करने चाहिए स्पेसिफिक फॉलो एक्शन, जो आपको एक्शन फॉलो करने ड्यूरिंग द लिसनिंग, और स्पेसिफिक फॉलो अपडेट्स और स्पेसिफिकली जो है आपको अपडेट्स रखना चाहिए. Approaches that facilitates active listening. Use various feedback techniques. Rephrase what your employee has said. For example, after your employee present his thoughts, you can say what you see saying is. अपने एम्प्लॉयज की राय, अपने एम्प्लॉयज की ओपिनियन या अपने एम्प्लॉयज के फीडबैक को रिफ्रेश करना चाहिए और आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी वर्ड्स या अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के पीछे वो डिज़ायर क्या रखता है. समराइज व्हाट योर एम्प्लॉय हैज सेड और अपनी तमाम एम्प्लॉयज की फीडबैक को समराइज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, व्हेन ही हैज कंक्लूडेड द थॉट्स, you can say, let me recap what I have heard and you tell me if I have got it right. ये वो कंफर्मेशन प्रोसेस होता है जिसमें एक एक्टिव लिसनर अपने स्पीकर को अपॉर्चुनिटी देता है अगेन एक्सप्लेनेशन की, ताकि वो अपनी तमाम कन्वर्सेशन को एक कंसाइज फॉर्म में कंक्लूड करे और फिर ये श्योरिटी हो कि जो वो कहना चाह रहा था वो रिसीवर ने अंडरस्टैंड कर लिया या नहीं. Interject question in supportive and constructive tone whenever your implies point are unclear to you, such as, I am not certain what you mean, can you clarify that for me.
आपको जो है डिफरेंट क्वेश्चन के जरिए सपोर्टिव, कंस्ट्रक्टिव और हेल्प लेनी चाहिए जब कभी आपको उसकी ज़रूरत हो, और उसकी बुनियाद पर आप अपनी लिसनिंग की क्वालिटी में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।